जी सर, सवाल पूछ लो। किस तलहा, तुम्हारा सवाल तो तुम पूछ लो, बाकी लोग खामोश रहेंगे। अच्छा, More than catch error. With Grammarly, you can find. Hey, welcome to Dropping. My name's Mike. In this tutorial, I'm going to talk to you guys about different data types in MongoDB. We're also going to talk about inserting records into the database. Student. लेक्चर सुन रहे हमारे। What I'm going to be doing is I'm going to be typing out this thing that बात वो वॉइस तो बंद करो। एक और क्लास साथ ले रहे हैं। हाँ, तो आंसर देने के लिए वो खोला होगा, अच्छा समझ रहा होगा। चलो ये अच्छा है कि किसी अंग्रेज को सुन रहा है, तो इंडियन को सुन के थक जाए लड़के। अच्छा जी, सवाल पूछ रहे थे तला, आप जल्दी से पूछो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ, वरना फिर मैं इस मॉडल को समझा दूँ। चलो ठीक है, नहीं पूछ रहे। अच्छा स्टूडेंट, हम ये मैं बात ही कर रहा था, अनम्यूट होता है, मोबाइल वाला है, मोबाइल से ऑटोमेटिक अनम्यूट होता है। चलो हमारा भी थोड़ी देर में बात करता हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो गया, मुझे ये समझाना ज़रूरी है। अच्छा देखो, हमने कहा कि एक लाइन ऐसी, अगर इन तमाम डेटा को देखते हुए एक कर्व के बजाय एक लाइन ड्रॉ कर लें, बेहतर लाइन। अब वो बेहतर लाइन क्या होगी मैं समझाता हूँ, पहले ये समझ। एक बेहतर लाइन ड्रॉ कर लें तो वो हमें प्रिडिक्शन में ज़्यादा अच्छा, अब मुझे नहीं पता रेड वाली बेहतर है या ब्लू वाली बेहतर है, ये कौन बताएगा, पता ही नहीं चल रहा हमें। क्योंकि चलो यहाँ पे तो दोनों का आंसर शायद सेम आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों का आंसर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना। तो कौन सी बेहतर लाइन है? इस लाइन को हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन, लीनियर रिग्रेशन लाइन। अब सवाल है कि ये लीनियर रिग्रेशन लाइन सबसे बेहतर कौन सी होगी। चलो ये छोड़ देते हैं, पहले ये तय कर लेते हैं कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाली लाइन सबसे बेहतर है। तो फिर आप किसी भी जगह पे आसानी बता सकते हैं कि अगर किसी की इतनी स्क्वायर फीट में साइज है तो उसकी प्राइस ये होगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन पे सारा डिपेंड। तो जो मॉडल बनाने की बात कर रहा था ना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जो मैं कह रहा था कि मेरे पास क्लीनिंग डेटा है, याद होगा मैंने कहा था क्लीनिंग करके डेटा आ गया, उसके बाद मैं उसको आगे भेजता हूँ, मॉडल बनाता हूँ, मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार करता हूँ, मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। ये जो ये डेटा जो है क्लीन हो चुका है और उसको मैंने फॉरवर्ड किया, तो ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये डेटा है क्लीन है, और उसको मैंने फॉरवर्ड किया मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए। जब इसको मैंने फॉरवर्ड किया मशीन लर्निंग बनाने के लिए, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाने के लिए, तो वो मॉडल फिजिकली जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये स्ट्रेट लाइन है। इस वक्त के केस में हर एक में डिफरेंट, ये कौन सा केस है? ये लीनियर रिग्रेशन का केस है। तो लीनियर रिग्रेशन में मॉडल बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ऐसी लाइन होती है जो बेस्ट होती है किसके हिसाब से? डेटा के हिसाब से। समझ में आई? दोबारा बताता हूँ कि मेरे पास डेटा था, ये क्रॉस वाला जो है ये सारा डेटा है, क्रॉस में जो लगे हुए डेटा है, तो ये डेटा है क्लीन कर चुका हूँ मैं, ठीक है। क्लीन, मैंने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, जिसको सवाल पूछना है अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है। तो ये डेटा है, डेटा को मैंने मॉडलिंग के लिए भेजा। कौन सा मॉडल बनाना चाहता हूँ? मैं कहता हूँ लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाना चाहता हूँ, LR, लीनियर रिग्रेशन। तो जब इस डेटा से लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनेगा तो एक्चुअल में उसकी फिजिकल शक्ल जो है वो ये आएगी। अब मॉडल बन गया, तैयार है, गौर सुनना, मॉडल तैयार हो गया, मॉडल बन चुका है, अच्छा बना है, क्योंकि ये हम तो मैथमेटिकल बनाएंगे, डायग्राम से तो अभी समझा नहीं रहा मैं। अब सवाल ये है कि जब ये बन चुका होगा तो अब आपको बार बार किसी टेस्ट डेटा पर ये मॉडल नहीं बनाना। अब अगर कोई कहेगा बताओ इस जगह पे इस वाले डेटा के लिए, इस टेस्ट डेटा के लिए इसकी प्राइस क्या होगी? आप कहेंगे ये इसकी प्राइस। अब कहेंगे इस टेस्ट डेटा की प्राइस क्या होगी? मॉडल यही बना हुआ है, आप कहेंगे ये रहा। अब कहेंगे इस वाले टेस्ट डेटा की के लिए प्राइस क्या? तो मॉडल सिर्फ एक दफा बनाया जाता है और उसके बाद उससे आप टेस्ट को बात, तो ये मॉडल जितना अच्छा बनेगा उतना टेस्ट डेटा का रिजल्ट अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये एक रिग्रेशन मॉडल है तो अच्छा कैसे होगा, ये हम अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तो मैं आपको मॉडलिंग समझा रहा हूँ। सवालात ले लेता हूँ ताकि आप सवाल आप बोल भी सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जो डेटा के ज्यादा नियर होगा वो बेस्ट लाइन होगी। हाँ, डेटा के ज्यादा नियर। अब सवाल ये ना किस डेटा, डेटा तो बहुत सारा है, मैं उसको अब मैं किसके नियर रखूं? अगर मैं इन तीन के नियर रखूंगा, इनका आंसर, एक सवाल ये क्वेश्चन ये किया गया है कि जो डेटा के नियर हो, अगर मैं यूं रखता हूं, देखो इन 4-5 डेटा से तो ये बहुत नियर हो गया, लेकिन इनसे तो फिर बहुत ही दूर हो गया, और मैं लीनियर बनाना चाह रहा हूँ, कर्व तो है नहीं।
तो इसलिए सारे डेटा से जो लीनियर होगा और जो बहुत करीब होगा वो होगा। वो कैसे निकाला जाएगा मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। सर अगर डेटा क्लीन है अच्छी तरह होगा तो क्रॉस में गैप, हाँ हाँ बिल्कुल, ये गैप का ताल्लुक क्लीन से नहीं होता। सर लाइन से पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो सबसे ज्यादा क्लियर होगा। लाइन से, हाँ लाइन से पॉइंट तक का, जिसने बोला ये सर नाम अगर बोल रहा डाटा ज्यादा अच्छे तरीके से क्लीन नहीं किया हुआ तो ये क्रॉसेस जो हैं ऊपर नीचे ज्यादा होंगे या इसी तरीके से होंगे है। जब भी? नहीं, क्रॉसेस ऊपर नीचे कोई ताल्लुक नहीं है सर, ये तो गिवन डेटा है ना। अगर डेटा क्लीन सर करो ना करो, क्रॉसेस ऊपर नीचे हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, सही। क्योंकि ये टारगेट क्लास है तो इससे कोई सर तो फिर इसका अगर हम बेस्ट फिट, अगर क्रॉसेस ज़्यादा ऊपर नीचे हैं और हम लोग बेस्ट फिट अगर लाइन ड्रॉ कर भी दें तो भी हमारी वैल्यूज जो हैं वो उतनी अच्छी एक्यूरेट तो नहीं आएंगी। जी जी, लेकिन वो इस डेटा के हिसाब से, हाँ बिल्कुल इस डेटा के हिसाब से ही रिजल्ट देगा। हर रिजल्ट, हर मॉडल डेटा के हिसाब से ही आता है। समझ आई बात है? वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आप कहेंगे ठीक है मैं लीनियर के बजाय कर्व पे चला जाता हूँ। कर्व यूज कर लेता हूँ। कर्व जो है वो इस लीनियर से बेहतर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस तरह से? जी जी, ये भी हो सकता है, लेकिन कर्व बनाते हुए जरा एहतियात रखने दें कि वो कर्व जो है वो ओवर फिटिंग में चला जाता है। अभी एक नया लफ्ज़ शुरू हो गया, हालांकि कॉन्सेप्ट है हमें ओवर फिटिंग का, लेकिन ये एक ओवर फिटिंग के मॉडल के अंदर भी चला जाता है। तो ओवर फिटिंग से बचना भी होता है हमें। अभी तो हम बहुत ही मतलब स्टार्ट किया हमने काम, तो हम देखेंगे कि ओवर फिटिंग तो नहीं हो रहा। तो अभी किसी ने यहाँ पे ये बात की थी, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये लाइन किसी ML एल्गोरिथम KNN नहीं, मैंने सैयद वलीद अभी तो वर्ड यूज किया है मैंने कि हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं, KNN नहीं बना रहे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं। वो भी अगली स्लाइड में आ ही जाएगा। तो अभी किसी ने आंसर दिया था कि आप ऐसी लाइन बनाएं जिसका समीशन सबसे कम हो। ये वैसे रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे से गलत से बन गई है, दोबारा बना देता हूँ। ये इस तरह बना देते हैं, मिसाल है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने बताया, वो ये कहना चाह रहे थे कि बेसिकली हम करेंगे क्या, जो लाइन होगी हम हर पॉइंट का जो गिवन डेटा है, बेसिकली जो मॉडल हमने यहाँ पे बनाया था ना कि ये डेटा है और ये डेटा मैं मॉडल को भेजता हूँ, तो ये मॉडल का काम क्या है? मॉडल का काम यहाँ पे ये है जो मैं अब यहाँ पे आपको शक्ल यानी डायग्राम में समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है, नॉट KNN, लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है वो क्या करेगा, इसमें डेटा लेने के बाद वो एक लाइन सपोज करेगा, और अब वो आप कहेंगे इतनी सारे लाइन बन सकती हैं, तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी लाइन सपोज करेगा, ये इसका भी एक अलग मेथड। लेकिन एक लाइन लेता है और हर डेटा का उसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। समझ आई बात है? हर डेटा का उसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, सारे डेटा का। अगर n डेटा है तो n डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। लिख दूं यहाँ पे इस तरह से, समीशन i इज इक्वल टू, समीशन का मतलब समीशन ही होता है ना, यानी ऐड करना 1 से लेकर n तक, और किसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेकर, लाइन से लेकर इसका डिस्टेंस। ठीक है, यानी हमारा आंसर, यानी अगर ये लाइन है तो आंसर ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो ये है। यानी अगर यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, और से देखना, जो डेटा दिया हुआ है, बेसिकली मैं थोड़ा सा डायग्राम मैंने थोड़ी सी गलत बना दी है, उसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। डायग्राम से बना दे, ये ब्लू लाइन थोड़ी गलत बना दी मैंने। ये सर ये स्ट्रेट लाइन होंगी ना ब्लू वाली? जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होगी। ये मैंने इसको इस तरह स्ट्रेट बनानी है, इस तरह। तो मेरे असल में PCA जहन में था ना, PCA में चले गए थे। जी जी जी, ये ऐसे स्ट्रेट बनेंगी। ठीक है, स्ट्रेट इसलिए बनेंगी कि यहाँ पर ये इस लाइन को टच कर रहा है। ये हमारी मिसाल के तौर पे एक डेटा जो यहाँ पर दिया हुआ था, इसका एक्चुअल आंसर जो है वो ये वाला क्रॉस लाइन है, लेकिन हमारी लाइन कह रही है कि इसका आंसर जो है ये होगा। और इसी तरह से जो एक्चुअल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक्चुअल आंसर ये क्रॉस होगा, लेकिन हमारी लाइन कह रही है उसका आंसर ये होगा। तो ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ये डिफरेंस, कि ये डिफरेंस बेसिकली दोनों का कितना है। तो हम लिखते हैं इसको किस तरह से हैं कि समीशन साइन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ब्रैकेट। ठीक है, ये जो हमें डेटा दिया हुआ है xi, जो डेटा दिया हुआ है, और जो डेटा हमने मालूम किया है, यानी जो हमने अपनी लाइन के थ्रू मालूम किया, इनका डिफरेंस अगर निकाल लिया जाए, और ये डिफरेंस अगर, अभी मैं लेता हूँ सवाल, ये डिफरेंस अगर मिनिमम है,
ये डिफरेंस अगर ये MIN मिनिमम लिखा हुआ है, ब्लू से लिखा है इसलिए नजर नहीं आ रहा, मैं इसको राइट कर देता हूँ। ये डिफरेंस अगर मिनिमम है तो ये लाइन एक्सेप्टेबल है। यानी डिफरेंस अगर मिनिमम का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मिसाल के तौर पे एक और लाइन ये वाली ड्रॉ कर देते हैं, आप कहते हैं नहीं ये वाली अच्छी नहीं थी लाइन ये वाली लाइन सही थी, तो फिर आप इसका डिफरेंस लेना शुरू कर देंगे कि डेटा के साथ इस ग्रीन लाइन का डिफरेंस क्या होगा। तो जिसका एक्चुअल डेटा और जो प्रिडिक्टेड यानी लाइन के थ्रू जो रिजल्ट आया है उनका डिफरेंस जो मिनिमम होगा वो लाइन एक्सेप्टेबल होगी। ये अब मैंने आपसे जैसे कहा ना कि हम इसकी डेप्थ में चले जाएंगे तो ये कोर्स अलग बन जाएगा, मशीन लर्निंग का कोर्स बन जाएगा। इसकी मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग में पढ़ाई जाती है, इसके सवालात मशीन लर्निंग में सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग कोर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो बेसिकली मॉडल के अंदर ये हो रहा होता है कि वो लाइन ढूंढना होता है। मैं ये वाला लीनियर रिग्रेशन फिर भी मैं सोचूंगा कि पूरा करा दूं, एक मॉडल पूरा कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल के तहत सॉल्व करा दूं ताकि आपको जो है वो कोई परेशानी या कोई मुश्किल ना। तो ये गालिबन अभी थोड़ा सा मैंने एक हिंट दिया है कि ये मॉडल इस तरह से लीनियर रिग्रेशन का मॉडल जो है चलता है। समझ आई बात है? तो इस बेसिस पे आप बताते हैं कि जो लाइन बेस्ट होगी वो लाइन आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट लाइन सिलेक्शन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का हम मेथड सेलेक्ट करते हैं, खुद से रैंडमली नहीं कि ये अच्छी होगी या ये अच्छी होगी। अब इस तरह करेंगे तो जिंदगी भर नहीं हासिल कर सकते, पता नहीं कौन सी सही होगी। तो इसमें से कौन सा बेस्ट है उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट का जो मेथड इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह वो फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कहते हैं सर ऑफिशियल क्लास में कराइए ये एक्स्ट्रा क्लास में। हाँ करा देंगे जैसे भी आप कहोगे वसीम भाई। ये भी एनसी में जी ये पढ़ा था आपने एनसी में। हमने वहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के नाम से नहीं पढ़ा, वहाँ पे हमने लैग्रांजियन और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के नाम से पढ़ा था। ग्रेडियंट डिसेंट भी पढ़ा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था। ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाया नहीं जाता एनसी में। ये ग्रेडियंट डिसेंट जी प्रोजेक्ट में पढ़ा होगा। ग्रेडियंट डिसेंट का जो फॉर्मूला होता है साद अब्बास साहब, उसमें न्यूटन रैप्सन मेथड लगता है। ये बहुत सारी बातें मैं एक साथ कर गया हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड लगाया जाता है, तो मैं इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर न्यूटन रैप्सन मेथड होता है, न्यूटन रैप्सन मेथड के थ्रू ग्रेडियंट डिसेंट प्रूव होता है। यहाँ तक रखते हैं। मशीन लर्निंग मैंने आपको समझा दी है। एक दो बातें और समझा दूं ताकि हम कोड की तरफ जब जाएं तो हमें समझ आ जाए क्या बात हो रही है। क्या टाइम हो रहा है? सवाल क्या हो रहा है? डी न्यूटन रैप्सन भी एनसी में जी, न्यूटन रैप्सन भी एमसी में पढ़ा था। कुछ फायदा तो हो रहा है ना पढ़ने का, वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा था आपने। अच्छा जी 3:20 हो गए, क्लास अब एंड कर दें। हम फिर अगली क्लास में लीनियर रिग्रेशन को मैथमेटिक्स और लीनियर रिग्रेशन की जो है वो क्या कहते हैं मॉडलिंग कर लेंगे अगली क्लास में, और पहले सेशन के अंदर कर लेंगे। सेकंड सेशन में विजुअलाइजेशन पढ़ानी मुझे इम्पोर्टेंट है, तो विजुअलाइजेशन हम इंशाल्लाह अगले सेशन में पढ़ लेंगे। तो अभी हम सुपरवाइज लर्निंग की तरफ हैं, जैसे हम सुपरवाइज से पहुँचेंगे तो वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। 7वां वीक है इंशाल्लाह, हमने काफ़ी काम कर लिया है। और जब 2 मॉडल आपको इन करने आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह सारे मॉडल आपको अप्लाई करने के लिए आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से इसको स्टॉप करता हूँ और अटेंडेंस को आपके सामने पेश करता हूँ। अटेंडेंस लगा जी सर, अटेंडेंस आ गई। देख लो कितने स्टूडेंट, मैंने कितनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन की थी। ये मेरा लर्निंग थी, पास्ट लर्निंग थी, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था। 44 स्टूडेंट है भाई, यही कहा था ना मैंने 45 होंगे। स्लाइड अपलोड कर दीजिएगा जी जी जी। तो ये मेरे पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस टास्क के लिए मैंने एक्सपीरियंस और आगे मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था सुबह ही सुबह कि देखो ये होगा। वसीम भाई ये ना करो यार। तो देखो 40 स्टूडेंट, 44 स्टूडेंट, 44 स्टूडेंट, अभी अटेंडेंस के वक्त और भी आ जाए ले जाने। पर आपका मॉडल काफी मैच्योर हो चुका है। साढ़े पाँच सही कहा तुमने। मैंने तो काफी नियरेस्ट आंसर दिया है, 45 कहते हैं मैंने, देखना 45 होंगे, लेकिन यहाँ पे 44 स्टूडेंट। चलो मैं अटेंडेंस लगाता हूँ। मैं नहीं आता। वलीद तुमने वो नहीं लिखी अपनी आईडी का, तुम्हारी आईडी नहीं लिखनी है, तुम्हारी अटेंडेंस तो अभी नहीं लगनी शुरू हो रहा है 8876 8876।
जुल्फ़िकार साहब आपकी लगा दी हमने अटेंडेंस। फिर है 7928 7928 आपकी लगा दी अब्दुल रहमान रहीम। उसके बाद है 8705 इमाद आपकी भी लगा दी। इमदाद है इमदाद साहब। फिर है 8874 आपकी भी लगा दी अटेंडेंस मैंने। 62908 मोहम्मद साद आपकी भी अटेंडेंस लगा दी। 7649 पहला स्टूडेंट हमारा अम्मार, उसकी भी लगा दी। और उसके बाद है 7649 के बाद 7839 आपकी भी अटेंडेंस। इब्ने अमीन आपकी भी लग गई। उसके बाद है 7844 सकलैन उमर 7844 जी आपकी भी लग गई। उसके बाद है 76 ये कहाँ चले गए 7844 से कौन से कहाँ है ये 7996 हसीब 7996 हसीब आपकी भी लगा दी। हसीब तुम्हें पढ़ लो अभी तक पास नहीं हुए। फिर 8033 तैयबा हफीज आपकी भी लगा दी। अच्छा उसके बाद है 8202 वसीम ताहिर आपकी भी अटेंडेंस आ गई। उसके बाद है 8327 आपकी अटेंडेंस भी आ गई। 8341 आपकी अटेंडेंस भी आ गई। बिलाल है शायद। 8487 आपकी अटेंडेंस भी आ गई। फवाद साहब 8528 रिफत मजहर आपकी भी अटेंडेंस लगा दी मैंने। 8581 उमर अहमद आपकी भी लगा दी अटेंडेंस। 8636 आपकी अटेंडेंस भी लगा दी। 8703 आपकी अटेंडेंस भी आ गई। 8717 हम्माद आपकी अटेंडेंस भी लगा दी। 8745 ये है सैयद तुराब हैदर आपकी भी लगा दी। 8759 वो सीक्वेंस में कितना आसानी हो रही है मुझे क्योंकि आईडी पहले लिखी हुई है ना, ब्रैकेट साइन भी नहीं लगाया करो आईडी में। आईडी लिखोगे पहले तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में अटेंडेंस लगती चलेगी, मुझे भी आसानी होगी, एक्सेल को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। 8759 मोहम्मद आपकी भी अटेंडेंस लगा दी। 8771 देखो उसके बाद का स्टूडेंट है उसकी भी लगा दी। 8774 उसके बाद का स्टूडेंट्स की भी लगा दी। 8789 आपकी भी लगा दी। अच्छा जी उसके बाद 8789 के बाद है 8794 इसके नेक्स्ट स्टूडेंट था मोइस आपकी लगा दी मैंने। 8794 8798 ये अली रजा आपकी भी लगा दी। 8979 आपकी भी लगा दी। कौन था इबाद। 8996 सैयद वलीद। तुमने कुछ सवाल पूछना था मैंने वैसे लगा दिया, सवाल बाद में पूछ सकते हो तुमसे। 9024 आपकी अटेंडेंस लगा दी। 9140 अब्दुल बारी आपकी अटेंडेंस आ गई। 9143 ये लोग अच्छे हैं यार, ये बड़े सीक्वेंस में लिखते हैं अपने आपको। 9 वाली सीरीज जो है ना रवाहा आपकी लगा दी मैंने। 9143 के बाद 9152 ये भी लगा दी। 9167 आपकी भी लगा दी। ये बहुत सीक्वेंस में है माशाल्लाह। 9208 आपकी भी लगा दी। 9208 सवाल सॉल्व करते ना जो मैंने दिए। 9208 9323 उसके बाद है 9389 आज इब्राहिम ने भाई मिठाई बांटो, तुमने अटेंडेंस लिख दी अपनी आईडी 7वीं क्लास में जाके। 9456 तुम्हारा क्या मसला है, इतनी दूर क्यों हो। 9456 सही है, तुम भी सीक्वेंस में हो सही, सॉरी। 9500 आपकी भी लगा दी। हमजा साबिर तुम्हें सभी समझ नहीं आएगी भाई, आईडी पहले लिखो 10 दफा बोल चुका हूँ, आईडी पहले लिखो।
अब ऊपर जाना पड़ेगा ना वैसे। 7863 हमजा साबिर आज लगा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगा। अच्छा ये भी सुलेमान साहब, आप लोग बस बादशाह लोग हैं भाई। 9282 आईडी पहले लिखो मेरे भाई। 8777 शहरियार, आप भी बादशाह लोग हैं। 8777 कुछ नहीं कर सकते आप लोगों का। अच्छा दानियाल साहब 7974, आपकी तो मजबूरी, आप उर्दू में लिखते हैं 7974। अच्छा जी अटेंडेंस सारी लग रही है। अब मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे 8905, ये कौन सा है नाम तो बताएं। हसान कब आए थे? 8095 हसान अब्बासी। 9126 कौन है? रिजवान। 9126 तुम्हारी क्यों नहीं लगी बताओ जरा। 9126 तुम्हें सीक्वेंस में लिखा ही नहीं होगा अपनी आईडी। सर मैं था 8473 जी लगा दी मैंने। जिशान आए हुए? जिशान को मैं देखा था 8398, इसी वक्त आए थे जिशान। निशान भाई फिर कहेंगे मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। अच्छा पहले एब्सेंट है फहद अहमद 8210, मौजूद है 8210 फहद अहमद, क्योंकि मैं भेज दूंगा फिर अटेंडेंस एब्सेंट पे। दूसरा स्टूडेंट मोहम्मद अब्दुल आरिफ, ये एब्सेंट है, अगर हैं तो अपनी अटेंडेंस बता दें। तीसरा स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो है सैयद हसन नज़ीर, ये भी एब्सेंट। फोर्थ स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो और कोई नहीं, बस ये 3 स्टूडेंट हैं। वसीम की तो लग गई नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। आप अपने काम को जारी रखें, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। वैसे तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में लड़के ही आपके दूसरे स्टूडेंट हेल्प कर देते हैं, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मोहम्मद जिशान, हाँ ये मोहम्मद जिशान एब्सेंट है, ये नहीं नज़र आया मुझे। ठीक है, बाकी आप काम ज़रूर करते रहें। जो क्वेश्चन हो अपने ग्रुप में आप डाल के पूछ लें। दूसरा डेटा सेट चाहिए तो मैं और डेटा सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। मॉडलिंग जब कर लेंगे तो आप कंप्लीट मॉडल का रिजल्ट प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।